नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज हम यमुना किनारे पे बाबा की बात करने आए हैं। चैतन्यानंद बाबा जी गिरफ्तार होकर जेल गए। किया क्या पूरी दिल्ली को पता है, पूरे देश को पता है। ऐसे बाबाओं की ज़रूरत क्यों है और ऐसे बाबाओं को बाबा बनने का मौका कौन देता है? ऐसे बाबाओं के साथ होना क्या चाहिए जो मासूम लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, जो मासूम लड़कियों को डरा धमका कर अपनी अय्याशी, अपने शौक़ पूरे करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम में कई बेगुनाह फंस जाते हैं, घुटते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता क्योंकि बाबाओं की जो लीला है अपरंपार है। उसमें नेता भी हैं, उसमें व्यापारी भी हैं, उसमें हर कोई है और उस हर कोई का फ़ायदा उठाकर उस सिस्टम को तोड़ पाना कितना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ अशोक जी हैं, देखने में बाबा आप भी लग रहे हैं। देखिए, हम तो नकली बाबा हैं और ये आप सोच रहे होगे ये मैंने दाढ़ी क्यों रखी। मैं यमुना के किनारे कूड़ा करकट उठाता था तो दाढ़ी नहीं थी तो लोग कहते तुम सफाई कर्मचारी हो, अपनी सफाई करो। अब हम किसी से निवेदन करते हैं, अच्छा बाबा जी हम वो कूड़ा, ये दाढ़ी यमुना जी के लिए है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एक संकल्प लिया, पूरा किया, कर रहे हैं। बाबा के बारे में क्या कहेंगे, चैतन्यानंद बाबा के बारे में? देखिए, जो भी बाबा अगर बहन बेटी से पैर छुआता वो बाबा नहीं है, कोई भी हो। जो भी अगर बहन बेटी से पैर छुआता वो बाबा नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ देवी है। यही नौ दुर्गा हमारी देवियाँ हैं, ये बहन बेटियाँ हमारी देवी, यही तो देवी हैं। पत्थरों में थोड़ी देवियाँ, देवियाँ तो हम इनमें देखना है, यही हमारी देवियाँ। और ऐसे बाबाओं का दरबार कैसे बंद होगा? कैसे पहचाने भक्त कि ये नकली है, असली है? ये जो हमारी कर्म है ना, हम चाहते हैं हमारे बुरे कर्म बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएं। तो ऐसे बाबा इन लोगों को फ़ायदा उठाते हैं, ये अपना दरबार लगाते हैं और लोग जो परेशान होते मानसिक रूप से इन बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं और ये बाबा उनका फ़ायदा उठाते हैं। आपको क्या लगता है चैतन्यानंद बाबा जैसे लोग इस समाज में होने चाहिए? अब सर ज़्यादा बता नहीं सकता उनके विषय में, होने चाहिए संत महात्मा का। नहीं, चैतन्यानंद बाबा कॉलेज चलाते थे, वहाँ पे लड़कियों को शोषण कर। हाँ, सुना। ऐसे बाबाओं की ज़रूरत है इस देश में? ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, इनके पास खुफिया विभाग होता है, एक एक चीज़ पता लगा सकते हैं। ये सब इनके संरक्षण में जीते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे हरकतें हो नहीं सकती। वाह, यही मैं सुनना चाह रहा था। इतनी साफ और बिंदास बात कोई कह सकता है, इसमें कहाँ पे लगाम लगनी चाहिए? सिस्टम जो बना है, खराब से गंदा से घटिया सिस्टम बना है, ये कैसे खत्म होगा? कोई भी पार्टी हो, इनकी ऊपर तक पकड़ होती है और ऊपर पार्टी पकड़ की वजह से इनको दबा दिया जाता है और सारी सरकारों में गलत काम होते हैं, किसी भी सरकार हो। और सरकार चाहे तो ऐसे काम नहीं हो सकते, सरकार को निर्मल होना चाहिए। जैसे एक डायलॉग मारा जाता है कि पुलिस चाहे तो पूरे शहर में एक जूता नहीं उठ सकता। जी बिल्कुल। पुलिस चाहती है इसलिए क्राइम होता है। ऐसे ही नेता और सरकार भी दबा होता, पुलिस पकड़ते हैं, ऊपर से फोन आ गया, भाई छोड़ो, मजबूरी है उनके सामने, नौकरी करनी है, ना कल ट्रांसफर होगा, बच्चे बुच्चे लेके कहाँ जाएंगे, मजबूरियाँ हैं। नेता को शुद्ध होना चाहिए, जैसे हमारे पुराने बहुत सारे नेता थे, ऐसे नेताओं को होना चाहिए। मतलब नेता शुद्ध होंगे तभी ये सिस्टम ठीक होगा, सिस्टम शुद्ध होगा, बिल्कुल, इसके पहले कुछ नहीं। मोदी सरकार में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब सारी सरकारों को बता दिया, सब ऐसा ही है सर, अब किसी व्यक्तिगत क्या बताओ। चलिए, नहीं, अच्छी बात है, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, अच्छी बात, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ एक और है बुजुर्ग। नाम क्या आपका सर? रजनीश शर्मा। वाह, तो रजनीश जी, मुझे खाली एक सवाल जानना है जी कि दिल्ली में अभी एक बाबा गिरफ्तार हुए, चैतन्यानंद। कितना गंदा काम कर रहे थे, कितनी लड़कियों को शोषित किया, कितनी लड़कियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, कितना गंदा काम कर रहे थे। ऐसे बाबा कैसे इतने बड़े बन जाते हैं? कैसे उनको समाज में जगह मिल जाती है? क्यों सरकार, पुलिस उन पर कोई सवाल नहीं उठाती, एक्शन नहीं लेती? और पाप सामने आने के बाद एक तो धर्म की गंदगी दिखी कि धर्म के नाम पे आप गंदगी फैला रहे हो, समाज की गंदगी दिखती है, उस सिस्टम की गंदगी दिखती है जहाँ पे वो पैदा हुआ। कैसे बंद होगा? क्या ऐसे लोग की जगह है? देखिए, ऐसा है, मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी गुजर गई, मेरे को अभी कोई नहीं जानता। आप भी जिस अवस्था में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, शायद आपका भी कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। लेकिन देखा जाए तो जो लोग भगवा पहन लेते हैं, जो लोग बाबा बनने का ढोंग करते हैं, वो आपकी उम्र में भी इतने महान बन जाते हैं। लोग उनके चरण छूते हैं, उनके सेवा करते हैं, करोड़ों रुपया उनके ऊपर निछावर करते हैं। तो बाबा बनने का शौक़ किसको नहीं हो जाएगा? चैतन्यानंद पहला बाबा नहीं है हिंदुस्तान में, इससे पहले भी बहुत सारे बाबाओं ने
अपने 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 ऐसे कर्म प्रकट किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी बाबाओं को सरकारों का, तत्कालीन सरकारों का सहयोग, समर्थन और सब कुछ मिलता है। उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ पाती है। जितने भी लोग हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि इनको सबको सरकार का समर्थन मिलता है। चेतन आनंद का भी देख लेना, चेतन आनंद, चैतन्यानंद, हाँ, वही। चैत्यानंद, बड़े सुंदर नाम रखते हैं। वो उनका भी हश्र यही होगा कि उनको थोड़े दिनों बाद जमानत मिल जाएगी और बहुत सारे ताली बजाने वाले उनके पीछे आएंगे। उनको लगातार वही सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा और वो बेचारी लड़कियां जिन्होंने शिकायत की है, शायद उनको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, उनको दुष्प्रचार किया जाएगा उनके खिलाफ। और ये सब करने वाले वही होंगे जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि उनके बाबा पर आँच आ रही है। उस पर आँच नहीं आने देंगे। बाबा पर आँच आने का मतलब है सनातन पर आँच आ गई। सनातन को तो वो उठा रहे हैं, वो लड़कियां नहीं कुछ कर पा रही सनातन के लिए, तो उसका सहारा कोई नहीं बनेगा। ऐसा आपने एक बार नहीं, पहले भी कई बार देखा होगा। मैं नाम नहीं गिनाना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल पे, पता नहीं क्या आपको अच्छा लग जाए, क्या कुछ बुरा लग जाए किसी हमें नहीं अच्छा बुरा लगता है, उनके भक्त जो होते हैं वो खतरनाक हैं। जी जी, मैं यही कहना चाहता था। आप तो कभी भी नहीं रोकेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको या मुझको ट्रोल करना शुरू कर देंगे, मेरे को बोलना। और देखिए, मतलब एक थोड़ी छोटी बात है, अभी आपने चैतन्यानंद का किया है, अभी आप एक ऐसी ही घटना हुई जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, लेकिन उस CJI जैसे महान पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने फिर भी उसे माफ़ कर दिया, पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बावजूद उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसके खिलाफ बोला जा रहा है, इस आदमी ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? कि उसने ये कह दिया था कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो। तो जो सनातन के जो कहने वाले, जो पिछलग्गू हैं, जो सनातन का धंधा उठाकर चलते हैं, वो सच्चे सनातनी नहीं हैं, वो सनातन का अधर्म कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि चेतन आनंद का जो भी ऐसे लोग हों, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उदाहरण पेश किया जाना चाहिए। और तो और जो पिछले हैं उन्हें भी लपेट कर रखना चाहिए, ताकि पता लग जाए कोई बख्शा नहीं जाएगा। जैसे बार बार कहा जाता है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। एक बात और जी एकदम, जब भी कोई शिकायत करता है ऐसे लोगों की, कोई बात करता है, उसके पीछे अलग अलग तरीके से बात कर दी जाती है। मैं और किसी समय में आपसे बात करूंगा इस विषय में, अभी तो सिर्फ चेतन आनंद के ऊपर ही रहते हैं। मेरा कहना वास्तव में यही है कि चेतन आनंद ने बड़ा निष्ठुर, बहुत ही जघन्य कार्य किया है। ऐसे लोगों को उदाहरण मिलना चाहिए। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं उठा कर ले गया है कि जी उसको ये कहा जाए कि इसकी तो जीवन की हानि हो गई है, लेकिन ऐसा करने वालों को अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो समाज में ऐसे ही अत्याचार, अनाचार होते रहेंगे। भगवा पहन लो, बाबा बन जाओ, सबसे अच्छा बिजनेस चल जाएगा। यही हो रहा है, और ऐसा बिजनेस करने वाले लोग पहचान नहीं पा रहे लोग, क्योंकि वो हम मानते हैं कि किसी ने भगवा पहना है तो वो सन्यासी है, वो तपस्वी है। मेरे साथ हैं, पहने भगवा हैं, विचार कैसे हैं आपने यमुना जी की आरती की, क्या ऐसा आप मानते हैं कि भगवा पहनने के बाद आप खुद ब खुद सन्यासी दिखने लगते हैं? हम तो सन्यासी हैं ही नहीं हैं, ठीक है ना। रही बात जो संत महात्माओं की और सनातन धर्म पे आदमी जो बोल रहा है, हाँ, सनातन धर्म ही सत्य है और सनातन से ही सभी निकले हैं, ठीक है ना। सनातन के नाम पर दुकान चलाने वाले, दुकान जो चला रहे हैं ना, जो दुकान चला रहे हैं वो मूर्ख हैं। इनके पहले के जो प्रारब्ध थे जिनके, वो अच्छा भोग लिए, ठीक है ना। चाहे जो हो, संत हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, ठीक है ना। जो बुरा कर्म करेगा, बुरे कर्म का फल पाएगा। राजा अगर सत्यवादी होगा ना, तो समाज भी सत्यवादी होगा, ठीक है। जैसा राजा वैसा ही प्रजा, ये ध्यान कीजिए। बाकी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, धर्म ही सत्य। चैतन्यानंद जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? चैतन्यानंद जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ तो भाई दंड देना चाहिए। जो भी बात है, कहने की बात अपनी जगह है, क्योंकि देखिए सनातन धर्म सत्य पे टिका हुआ है। सत्य अगर बिल्कुल से नष्ट हो गया तो मानो धर्म ही नष्ट हो गया। जो बोलते हैं सनातन धर्मी सत्य के उसमें डिगे हुए हैं, वो अडिग नहीं हो सकते, वो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे, कभी नहीं भाग सकते। सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, और हर चीज़ का सत्य लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है, चोरी छुपे साजिश करके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। चैतन्यानंद के बारे में सुने हैं,
नहीं उनके बाबा है, गंदा काम कर रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बारे में। ऐसे आदमी को तो पकड़ना चाहिए तुरंत। पकड़ लिया, गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन ऐसे लोग बन कैसे जाते हैं? पहले ख़त्म क्यों नहीं होते? देखिए ऐसे लोग पाखंड, पता ना, ये एक विद्या है, कहाँ से लोग शिक्षित होते हैं, ऐसे विद्या को प्राप्त करते हैं। और जब ऐसे विद्या को प्राप्त करेंगे, एक है कि उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांत्या पय पानम भुजंगा नाम केवल विषवर्धनम। सांप को अगर आप हम दूध पिलाते हैं तो उसमें विष बढ़ता है। एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन दूध पिलाने से सांप को विष बढ़ता है। तो ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति अगर कोई अच्छे जगह पर जाता है, दुष्ट शिक्षा प्राप्त करता है, एक अधम शिक्षा भी है, एक अध्यात्म शिक्षा नाम वादः प्रोदताम हम, एक अध्यात्म विद्या है और एक कु अध्यात्म है, अधर्म विद्या है। तो उनमें अधर्म विद्या है। और जब अधर्म विद्या प्रवेश करता है, एक और मैं कहता हूँ ये रामचरितमानस में कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। भावार्थ है कि सबसे पहले तो ये कलयुग में हम लोग हैं, और इस कलयुग में सभी धर्मों को कलयुग ने खा लिया। हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध या किसी भी धर्म के विरुद्ध बोलने वाले की अधिकता है। ऐसे लोगों का झंडा ऊपर, मतलब कि उनका समर्थन करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं। तो ये लोग ऊपर चढ़ेंगे, और जैसे अधर्म में प्रवृत्त होंगे उनका नाश होगा। तो चैतन्य का नाश होगा, निश्चित है। जो अधर्म में प्रवृत्त होगा उसका नाश निश्चित है, ये निश्चित है। जो असत्य बोलेगा, जो अधर्म करेगा, उसका नाश निश्चित है। आरुषि, हम चैतन्यानंद पर चर्चा कर रहे थे, आपने खबर देखी कैसे वो इस्तेमाल करता था लड़कियों को, कैसे दबाता था, कैसे उसके सहयोगी लड़कियों को फंसा के होटल में भेजते थे। बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी, जितना हमने पढ़ा उसको जितना जाना। अभी तक कैसे छुपे रहे और सामने आया है, तो इस पर कितना कड़ा एक्शन होना चाहिए? वैसे महिलाओं के साथ आए, मतलब ये कोई पहले बाबा नहीं है जो इंडिया में ऐसा हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी कि इस बार थोड़ा कड़ा एक्शन हो। बल्कि ऐसे नहीं हो कि आ गए फिर से बेल पे आ गए, फिर बाहर आ गए, फिर जमानत हो गई। इन्हें अंदर रखना है तो अंदर ही रखो, और इससे पहले तो कहना है फांसी ही दे दो, मैटर ही ख़त्म करो। फांसी ही दे दो, क्योंकि नाश तो ना, क्योंकि महिलाओं के साथ ही एक जगह नहीं है ना, हर जगह। मतलब बस ये है कि जब तक भांडा ना फूटे, कहीं ना कहीं चल तो साइड में हर जगह रहा है। जब तक चोर चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए, वो चोर नहीं होता है। शायद इसी सोच के साथ ये नकली बाबाओं का जो दरबार है वो चल रहा है। कब तक चलेगा, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, बंद कब होगा, यही हमारे सवाल है, सबके सवाल है। उन लड़कियों के भी सवाल हैं जो इन चंगुलों में फंस जाती हैं, प्रताड़ित होती हैं, शिकार बनती हैं। तो कैसे बंद होगा, आप सोचिए आप भी, और कमेंट करिए।